नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी समर मैथ्स क्लास में। हमने शुरुआत की थी इस मैथ्स क्लास में पॉइंट से, और पॉइंट से हम बढ़ते हुए हम लाइन पर आए। लाइन से फिर हमने अपनी लाइन दुरुस्त की और हम लाइन सेगमेंट पर आए। लाइन सेगमेंट के बाद हमने जाना रे क्या होता है, और रे के बाद हमने जब देखा कि दो रे जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है वो रे फॉर्म करती हैं एंगल, और मेजरमेंट ऑफ दैट एंगल डिपेंड्स ऑन द रोटेशन ऑफ द टर्मिनल लाइन टुवर्ड्स इनिशियल लाइन। मतलब एक इनिशियल लाइन होती थी और ये इनिशियल रे होती थी, और एक टर्मिनल, और ये जो बीच का इनके बीच में रोटेशन है जो बीच का है ये मेजरमेंट एंगल कहलाता है। तो इस एंगल को हमने समझना शुरू किया, और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। उन एंगल्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, इन एंगल्स के बारे में भी हमने जाना था। हमने प्लेन के बारे में भी चर्चा की थी। हमने चर्चा की थी कि जो एक और ख़ास बात है कि आप जब पढ़ने बैठें, बच्चों से खास उनसे आग्रह है कि वो अब कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि कुछ बातें मैं नोट भी कराता रहूँगा, तो वो नोट जरूर कर लें। क्योंकि जब बात हम करेंगे और उस वक्त भले ही समझ में भी आ जाए, लेकिन जब वो जैसे ही सिलसिला आगे बढ़ेगा या फिर हम दूसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे, दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे, तो वो पीछे वाला हम भूल जाते हैं। ये हमारे दिमाग की एक बड़ी खासियत होती है, तो इसलिए हम जब लिख लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। तो हमने जो चर्चा की थी, हमने कुछ पॉइंट्स आपको लिखाए थे। शायद अगर जो चर्चा की थी वो अगर आप ने लिखे होंगे अगर पिछले लेक्चर में, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हमने ये बताया हुआ था कि अनलिमिटेड अगर कोई पॉइंट है तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट ऑन अ लाइन। एक लाइन के ऊपर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। दूसरा पॉइंट था अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, एंड एग्जैक्टली वन लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और उसके बाद हमने प्लेन की चर्चा की थी। फ्लैट सरफेस हमने समझा था कि वो फ्लैट सरफेस है, जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड, ये एक प्लेन है, एक प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस है। और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फिगर कहलाता है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फिगर कहलाता है। पॉइंट्स तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स, एक बार फिर से आपको याद होगा कि पॉइंट्स क्या थे। पॉइंट था एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। तमाम वो पॉइंट्स हो सकते हैं, सितारों की तरह। देखिए हम जब बनाते हैं और इनका जब हम एक कलेक्शन लेते हैं उससे फिगर फॉर्म होती है। हमने ये भी पढ़ा था वो फिगर कैसी होती है। दो तरीके की फिगर्स हो सकती हैं। वो फिगर एक वो कर्वीलिनियर और रेक्टिलिनियर। कर्वीलिनियर में क्या खासियत होती है कि हम वो कर्व जो होता है कि हमने विदाउट लिफ्टिंग पेन हम कोई भी डायग्राम, कोई भी आकृति बनाते हैं, और जब हम इसमें कहीं भी रूलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हम जब सीधे कोई लकीरें बनाते हैं, ये रेक्टिलिनियर फिगर होती है। वो आप सबने खूब सारा पढ़ा होगा। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, कई सारे फिगर्स आते हैं। सर्किल भी है। सर्किल हालांकि कर्व से जुड़ा हुआ है। तो जब हम सर्किल पर आएंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर जो फिगर है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स कलेक्ट होते गए और उनसे फिगर फॉर्म हुई। अब वो फिगर कुछ भी हो सकती है, वो आप अपने मन से कुछ भी बनाइए। और हमने ये देखा था वो फिगर अगर उसके दो एंड, जहां से हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, अगर कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, मीट नहीं कर रहे हैं, अगर वो एक साथ नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते थे। हमने उसको नाम दिया था ओपन कर्व। खुला हुआ है, ये रास्ता खुला हुआ है। और जब ये कंसाइड कर जाता है, स्टार्ट जहां से किया फिर वहीं पर पहुंचे, घूम फिर के वापस वहीं पर आ गए, तो हम उसको क्लोज्ड फिगर कहते हैं। और क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड कर्व हो गया। पहले हमने बनाया था ओपन, और अब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक साथ मिल गया तो वो क्लोज्ड कर्व हो गया। ऐसे ही रेक्टिलिनियर में हम जो भी पढ़ते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्राइंगल, कुछ भी हम पढ़ते हैं वो एक क्लोज्ड फिगर है।
एंगल्स के बारे में हमने जाना। एंगल्स के बारे में हमने जाना कि जब सेम एंड पॉइंट पर दो रेज मिलती हैं तो हम एंगल फॉर्म होता है। अच्छा, अब एंगल की जब हमने प्रॉपर्टी एंगल के बारे में पढ़े, उससे पहले एक लाइन सेगमेंट की हमने कल चर्चा की थी। उसकी हमने जिक्र किया हुआ था कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे ए और बी दो पॉइंट लेंगे तो इनके बीच जाने के रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट सबसे छोटी दूरी वो लाइन होगी, लाइन सेगमेंट। सबसे छोटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो लाइन सेगमेंट होती है। तो जब हम जो इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि जो एंगल्स हैं और लाइंस हैं उनको आपस में कैसे उनका कॉम्बिनेशन होता है और वो फिर किस तरीके से मैथ्स में आगे क्या क्या नई चीजें लेकर आते हैं, हम उनको जानेंगे। हमने जो पढ़ा हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, अभी हम एंगल्स के बारे में बात कर रहेंगे। एंगल्स के बारे में आपको फिर से वही ध्यान रखेंगे कि जब दो रेज व्हेन दे मीट दे हैव द सेम एंड पॉइंट इट फॉर्म अ एंगल। दिस इज एन एंगल। एक इसकी इनिशियल लाइन, इनिशियल रे हो गया, और ये टर्मिनल रे, ये एंगल फॉर्म होता है। हमने देखा था वो एंगल, हमने एक और डायग्राम बनाया हुआ था, अगर याद होगा जिन लोगों ने देखा था, जिन बच्चों ने, उन्होंने देखा होगा कि हमने एक डायग्राम इस तरीके से बनाया हुआ था। ये रेज है इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट है, और हमने इसको नाम दिया था राइट एंगल। ये स्ट्रेट, और ये इनिशियल था, इनिशियल रे, इनिशियल पॉइंट, यहां से इनिशियल। और हमने ये समझा था कि इनिशियल और राइट एंगल के बीच में जब होता है तो वो एंगल फॉर्म होता है एक्यूट एंगल। क्योंकि इस फिगर ने पूरा, आप देखिए कि इसमें तीन हिस्सों में बांट दिया है इस पूरे प्लेन को। ये पहला, ये वाला हिस्सा पूरा, दूसरा हिस्सा, और ये पूरा तीसरा हिस्सा। जब यहां पर एंगल होता है तो ये एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज होता है, अधिक कोण, ये न्यून कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ये रिफ्लेक्स, यहां पर जैसे सीधे आएगा स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट से जैसे आगे बढ़ेगा ये रिफ्लेक्स एंगल। और उसके बाद जैसे ही सीधे ये कंप्लीट यहां से शुरू करता है, अगर यहां से आता है, पहले एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज, फिर स्ट्रेट हुआ, फिर रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स कहां तक जारी रहता है, वापस जब इसी जगह आ जाता है, यानी 360 डिग्री एंगल घूम लेता है, तो इसको फुल और कंप्लीट एंगल कहते हैं। फुल और कंप्लीट हो गया, पूरा एक सर्किल इसने मूव कर लिया। हमने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कि जैसे एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, एक और एंगल ले लीजिए वो अगर 60 डिग्री है, तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो 60 + 30 क्या हुआ, 90, और ये कहलाता है प्रॉपर्टी, इसको हम नाम देते हैं 90, मतलब ये यहां से हुआ। और इसके लिए खासियत यही है कि दो एक्यूट एंगल होने चाहिए। एक्यूट एंगल होंगे जब वो आपस में ऐसे जुड़ते हैं कि राइट एंगल बनता है, तो हम उसको कहते हैं कि बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या जरूरी है, दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, और सप्लीमेंट्री के लिए दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। मतलब दो एंगल्स ऐसे होंगे, वो एक्यूट हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज इसमें से जुड़ सकता है, और इन दोनों को जब सम होता है, वो स्ट्रेट लाइन अगर बन जाती है तो हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री। तो आप इसको नोट भी करते रहें, हमने इसको पहले लिख दिया है।
कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए जैसे ही आपसे पूछा जाए आप एंगल्स को दोनों को देख लीजिए, अगर एक 30 है, एक 60 है, एक 45 है, एक दूसरा 45 है, 45 प्लस 45 90, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए एक दूसरे के। लेकिन अगर वो उनका सम, मान लीजिए एक 30 है, एक 45 है, तो इनका सम 75, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ऐसे ही सप्लीमेंट्री के लिए जरूरी है कि अगर एक 110 डिग्री, दूसरा 70 डिग्री, तो ये 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सप्लीमेंट्री नहीं है। और हम ये कहते हैं कि दोनों एंगल्स दे सप्लीमेंट टू ईच अदर और दे कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। और हम अब उसके बाद चलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या हुआ? एडजेसेंट एंगल को समझने के लिए हम आपको कुछ कॉपी को लेकर एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज करिए ये डायरी है हमारे पास, और ये डायरी, इसको हम खोलते हैं। कोई भी डायरी बुक लीजिए, आप उसको खोलिए। ये देखिए, जब खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शेप आता है। ये जो शेप ऐसे दिखाई दिया आपने, फिर से देखिए, ये ऐसे। इसको हम कुछ ड्रा करने की भी कोशिश करते हैं। ये बुक हमने जो ली, ये बीच का पन्ना हुआ, पीछे का पन्ना। ये देखिए यहां से ये जो एंगल बन रहा है एडजेसेंट, और इसको और अच्छे से अपनी जो आप व्हील देखिए, कार को देखिए, स्टीयरिंग को अगर देख सकते हो उसको देखिए, और यह घड़ी की जो व्हील का एक अच्छा एग्जाम्पल इसका हो सकता है। यहाँ पर आप इस तरीके से जो एंगल इसमें से देखेंगे, ये एडजेसेंट एंगल बन रहे होते हैं। ये देखिए, ये बुक को आप एक बार अपनी कोई भी किताब को खोल के देखिए, उससे आप समझिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एडजेसेंट एंगल्स की। ये पेयर ऑफ एंगल्स है, पेयर ऑफ ऐसा एंगल्स है विच प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। ये कुछ इस तरीके से पेयर ऑफ एंगल्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। ये एंगल अगर कुछ भी, इसको 1, ये 2 मान लेते हैं, ये 1 एंड 2 दे आर, ये कोई लाइन है, और ये एंगल एक फॉर्म हो रहा है, ये 1 2। पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल्स यानी कोण के जोड़े, और वो कैसे जोड़े? प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट, जैसे एक खत्म होता है तुरंत दूसरा एंगल शुरू हो जाता है। ये यहां पर एडजेसेंट एंगल्स यहां पर होंगे। पहला एंगल 1 और उसके बाद दूसरा एंगल। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी आप नोट जरूर कर लीजिए। नोट करिए, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होगी। हैव अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होगी। हिंदी में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहते हैं कॉमन, यानी दोनों में शामिल होगी। तो हैव अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन आर्म। दूसरा, तीसरी प्रॉपर्टी है नॉन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। नॉन जो कॉमन आर्म्स हैं, वो जो कॉमन आर्म है उसके साइड के, उसके दूसरी साइड में होती हैं, इधर साइड में होंगी, किसी भी साइड में। बट नो कॉमन इंटीरियर एंगल, कोई कॉमन इंटीरियर एंगल इनका नहीं होगा, कि कोई ऐसा एंगल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कॉमन इंटीरियर एंगल का मतलब ये हुआ कि हम, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एंगल ये दिया हुआ है, एक ये, तो कॉमन इंटीरियर एंगल नहीं होगा। ये बहुत ही आपको अभी नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम जो परिभाषाएं हैं, थ्योरम्स हैं, इनको हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते रहेंगे उनके इस्तेमाल में। लेकिन इसकी चूंकि ये जब थ्योरीज हैं, ये सब जरूर नोट कर लेनी चाहिए। हमने जब कॉम्प्लीमेंट्री के लिए किया था तो सम ऑफ एंगल्स आर 9, द सम ऑफ टू एंगल्स इफ इट इज 90 डिग्री देन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री इट्स सप्लीमेंट्री। उसके बाद हमने बात की एडजेसेंट एंगल की, यानी पेयर ऑफ एंगल्स प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। इनकी 4 प्रॉपर्टीज खास हैं। हैव अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होगी, और हैव अ कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होगी इन दोनों एंगल्स में, क्योंकि एंगल कैसे बनता है, दो एंगल बनता है दो आर्म से,
एक वर्टेक्स होती है, तो वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए, एक कोई आर्म कॉमन होनी चाहिए। नॉन कॉमन आर्म आर ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, कोई भी जो दूसरी एक आर्म होगी, क्योंकि दो एंगल्स हैं तो दोनों के दो वैसे आर्म अगर अलग अलग आप बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं और ये बनाएंगे, लेकिन जब ये दोनों एक साथ जब ये एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे तो ये कुछ फिगर ऐसी होगी, इस तरीके की फिगर होगी, जहां पर कॉमन वर्टेक्स होगी, हैव ए कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, बट नो कॉमन इंटीरियर एंगल, कोई कॉमन इंटीरियर एंगल नहीं होगा इनका। ये खास बात इसकी आपको ध्यान में रखनी होगी। अब हम चलते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, लीनियर पेयर की बात करते हैं। लीनियर पेयर क्या हुआ? लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेज, इसको एक बार विजुलाइज भी कर लेते हैं। पेयर ऑफ जो हमने एडजेसेंट एंगल्स पढ़े, ऐसे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। अपोजिट रेज, एक तो कॉमन आर्म कोई होगी ही, नॉन कॉमन आर्म वर्टेक्स कॉमन होगा, एडजेसेंट एंगल है, तो ये प्रॉपर्टीज आप तुरंत जैसे एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे तुरंत आप समझ लीजिए कि वो एडजेसेंट एंगल है तो कॉमन वर्टेक्स होगी, कॉमन आर्म होगी, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे दे आर ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। लेकिन जो कॉमन कोई भी इंटीरियर एंगल नहीं होगा। और यहां पर जब हम बात करेंगे लीनियर पेयर की, तो लीनियर पेयर में पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। अपोजिट रेज का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट। अगर एक आप उसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे का रेज का डायरेक्शन दूसरा होगा, स्ट्रेट होगा। अगर ये वर्टिकल हो गई, आप हॉरिजॉन्टल ये है इस डायरेक्शन में होगा, और कॉमन आर्म एक एंगल फॉर्म करेगा। एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, इट मींस आप ऐसे देख भी सकते हैं, ये अगर लीनियर पेयर में है तो ये एंगल्स इनका सम क्या होगा? 180 होगा। सप्लीमेंट्री है, 180 में कहां पर पहुंच गए आप? सप्लीमेंट्री। मतलब कि उन दो ऐसी प्रॉपर्टीज, यहां पर तो एडजेसेंट में तो ये भी एडजेसेंट हो सकता है, जैसे ये एक एंगल गया, ये और एक ये एंगल्स हो गए, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हो गए। लेकिन एडजेसेंट एंगल को लीनियर पेयर में लाने के लिए ये भी एडजेसेंट एंगल हो गया। एडजेसेंट एंगल यहां पर कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, उसको फुलफिल करता है। लेकिन जैसे ही हमको उसको लीनियर पेयर की बात करेंगे, लीनियर पेयर में ऐसे एडजेसेंट एंगल जहां पर जिनकी नॉन कॉमन, यानी नॉन कॉमन इसमें ये कॉमन साइड हो गई, नॉन कॉमन ये हुई और ये हुई, तो ये वर्टिकली अपोजिट रेज होने चाहिए। ये अपोजिट, ये देखिए, ये जैसे यहां पर रे अगर इधर जा रही है, दूसरी अपोजिट स्ट्रेट, ये एंगल हो गया इसका। तो ये एंगल फॉर्म करता है, और ये देखिए आप कि एंगल्स आर इन लीनियर पेयर हम कहते हैं इनको, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। यहां पर अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, आप इनको जब ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल एंगल फॉर्मेशन में ये कैसे आएगा, दिखेगा आपको। डिग्री सप्लीमेंट्री। तो लीनियर पेयर में हो गया अपोजिट रेज, एंगल्स आर इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। अब उसके बाद हमने अब एक और खास है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या हुआ? नाम से आप देखिए, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट कैसे हो गए? दो लाइंस हुई, लाइन सेगमेंट, लाइंस गई। लाइंस जब जा रही हैं तो आप लाइंस बना दीजिए। लाइन के लिए आपको पता ही है, दोनों साइड्स में एक्सटेंड कर रही हैं, दोनों साइड में एरो जा रहा है।
ये वर्टिकली अपोजिट का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड आपको ये पहले पता ही है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं हमेशा ओनली वन पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ मीटिंग वही कहलाता है। और आप उस वहाँ पर खास बात देखिए कि जब ये जैसे ही ये फिगर आप जब देखेंगे, इसने 4 हिस्सों में बांट दिया है, 4 हिस्सों में बांटा है। और पहले अब एंगल्स कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एंगल ये बना हुआ है, एक एंगल ये बना हुआ है, एक एंगल ये बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, एक दूसरा एंगल ये बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये एंगल, दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल। मतलब हम इनको नाम भी दे सकते हैं, 1 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। आगे हम जब पढ़ेंगे तब हम डिग्री रेडियन की भी बात करेंगे। अभी आप समझने के लिए इनका नाम हमने दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब यहां पर वर्टिकली अपोजिट कौन से हुए, आप लोग समझ गए होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 3, और दूसरा पेयर कौन सा हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 4। एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, ये दो पेयर बन गए। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। अब इस कॉन्सेप्ट को जब हम और आगे थोड़ा सा ले जाते हैं तो हम एक और खास बात अब आती है, पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में हम ने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आपको समझ में आ गई। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि दो लाइंस जो जा रही हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। वो आपके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। आप जैसे ये जो हमने स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर, ये तो एक एग्जाम्पल है ही। इसके अलावा तमाम आप अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसमें भी आप इंटरसेक्टिंग लाइन का इस्तेमाल ही करते हैं। आप देखते हैं जैसे एक्स आप वाई बनाते हैं, और क्या दिखाई देता है, आप खिड़कियों की तरफ देखें कभी तो वहाँ पर भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही दिखाई देती हैं। तमाम हमारे इर्द गिर्द के तमाम जगह हैं जहाँ पर हम उनको सब देख सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही होंगी लाइन। कोई भी एक दो लाइन्स का पेयर लेंगे, वो एक किसी पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन। एक अब लाइन की बात करेंगे, एक ट्रांसवर्सल की बात करेंगे। तो अब एक और जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल, कैसे उसको हम समझेंगे ट्रांसवर्सल को। ट्रांसवर्सल स्लैंट भी लाइन हो गई, या एक तिर्यक जिसको कहते हैं तिरछी कोई लाइन। लाइंस बहुत ही छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। लाइंस 3 तरीके की खास तौर से होती हैं, जैसे आपने ये सब जानते ही होंगे, हॉरिजेंटल क्षैतिज, वर्टिकल। बहुत सारे बच्चे इसको पड़ी लाइन, खड़ी लाइन भी समझते हैं, इस तरीके से भी समझते हैं, स्लैंट तिरछी लाइन। और ये सब लाइन और लाइन सेगमेंट जैसे ही होगा, आप उनको देखकर किस तरीके से वो एक्सप्रेस की जा रही हैं, आप सीधे उनको देखकर आप बता सकते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की बात हम जब करेंगे तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल कैसे होगा कि आप कुछ अपने जो रियल लाइफ में हम जब इर्द गिर्द अपना, मैथ्स में खास बात ये होगी कि जब हम अपने इर्द गिर्द की कई चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो हमको ज़्यादा उससे कनेक्ट महसूस करेंगे। हम ट्रांसवर्सल को कैसे देखेंगे, हम रेलवे की आप क्रॉसिंग्स देखिए, रेलवे लाइंस जब दिखाई देंगी आपको
रोड की जब ऊपर से एरियल व्यू दिखाई देता है तो आप देखेंगे रूट्स, तमाम ऐसे ऐसे रूट्स दिखाई देती हैं, रेलवे लाइंस ऐसे आती जाती दिखाई दे रही होती हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ, वो जरूर आपको याद होनी चाहिए। A line that intersect two or more lines at distinct points is ट्रांसवर्सल। क्या हुआ मतलब? A line that intersect two or more lines at distinct point is transversal। एक ऐसी लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर उसको कट कर रही है। कई लाइन है, जैसे हमने आपको रेलवे का ऐसे एग्जांपल बताया, ये लाइन हर लाइन को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कर रही है। दिस इज ट्रांसवर्सल। तो हम अभी दो, वैसे तो इसके लिए है कि इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इट्स ट्रांसवर्सल। और हम अभी अपने आप को सीमित रखेंगे ऐसी ट्रांसवर्सल को जैसे कोई भी दो लाइंस जा रही हैं, एक लाइन, ये ट्रांसवर्सल है। ये कोई भी लाइन हो गई, लाइन को हम नाम इसको अगर मान लीजिए एल, क्योंकि स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं, इसको एम मान लिया, ये एल हो गई, ये एम हो गई, और ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसको कुछ भी पी मान लेते हैं। दिस इज ट्रांसवर्सल। बिकॉज इट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक इस पॉइंट पर मान लीजिए इसको ए, एट दिस पॉइंट, दिस इज बी, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल से जब ये आपको दिखाई देगी, इस ट्रांसवर्सल में आपको कुछ खास नजर आएगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो खास होता है, इस ट्रांसवर्सल की वजह से कुछ एंगल्स बनते हैं। वो एंगल्स कौन से हैं? आप ऐसे अगर इस फिगर को देख पा रहे होंगे तो ये एंगल आपको दिखाई देगा कि ये लाइन गई ट्रांसवर्सल, कोई दो लाइंस हैं एल एंड एम। इस ट्रांसवर्सल ने क्या किया? इस ट्रांसवर्सल ने एंगल्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप अपने मन से कोई भी एंगल, कोई भी नाम दे सकते हैं। हाँ, कितने एंगल आपको दिखाई दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको यहां पर एंगल्स जो दिखाई दे रहे हैं, 8 एंगल्स, 8 कोण इसमें नजर आ रहे हैं। और ये जो 8 हैं, ये इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन अदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें हैं। इनके अध्ययन जब हम करेंगे तो ये सबसे समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसके बाद हम ये जो लाइंस हैं, अभी तो ये दो लाइंस कोई भी लाइंस हो सकती हैं, लेकिन हम समझेंगे पैरेलल लाइंस, यानी एक दूसरे के समानांतर। समानांतर क्या हुई? जहां पर दो लाइंस जा रही हैं, उनके बीच में हर समय डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट्स में यहाँ पर वो डिस्टेंस हमेशा उस एक सेम डिस्टेंस हुआ है। रेलवे लाइन की पटरियाँ आप देख सकते हैं, नदियाँ हैं, नदी के दो किनारे पैरेलल लाइंस, हाथ को हम ऐसे किए हुए हैं, दिस इज पैरेलल लाइन। तो जैसे हम एंगल को समझते थे, एंगल को हमने समझना शुरू किया था कि वो एंगल ऑब्ट्यूज से राइट एंगल बनता था, फिर एक्यूट राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, फिर रिफ्लेक्स चला जाता था, और फिर एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता था। ऐसे ही जब लाइंस की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत से बच्चे इसको क्षैतिज या
पड़ी जो ये लाइन हुई है, एक खड़ी लाइन हुई, वर्टिकल लाइन, एक स्लैंट, तिरछी। और अब हमने दो लाइंस को एक ऐसे एक चीज को समझा है, ट्रांसवर्सल है, एक तिर्यक रेखा। कैसी है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिस इज ट्रांसवर्सल। और इस ट्रांसवर्सल की वजह से ये जो दो लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल यानी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट जो लाइन कर रही है, इसने इसमें 8 एंगल्स बनाए हैं। इन 8 एंगल्स की प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे अगले लेक्चर में। उसमें जानेंगे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, उसके अलावा वन साइड ऑफ और अदर साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। और जब हम इसको पैरेलल लाइंस में इसको पढ़ेंगे तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा और ये कई सारे मैथ्स के आगे के कॉन्सेप्ट समझने में हमारी काफ़ी मदद करेगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैथ्स को हम इसी तरीके से, आसान तरीके से भी समझाएंगे, कठिन जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी आसान करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी करेंगे कि ऐसे लहजे में, आपकी भाषा में, आपके तरीके से ऐसा समझाया जाए कि मैथ्स आपको उसका डर कतई ना रहे, मैथ्स का आप आनंद लें और आप कह उठें कि मैथ्स इज नॉट फियर बट फन। नमस्कार।